अंतिम में गोस्वामी जी कह रहे हैं, मारुति मन रुचि भरत की, लखी लखन कही है, कलिकालहु नाथ नाम सो परतीति प्रीति एक, किंकर की निवही है। भगवान श्री राम का सुंदर दरबार लगा हुआ है। पराम्बा भगवती जगत जननी श्री जानकी जी के सहित प्रभु दिव्य रत्न सिंहासन पर विराजमान है। हनुमान जी अत्यंत प्रेम विभोर होकर सरकार के चरण दबा रहे हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी अपनी अपनी सेवा में लगे हैं। उसी समय गोस्वामी जी की विनय की चिट्ठी, विनय पत्रिका पहुंची और सबको पता था कि सब प्रतीक्षा में ही थे कि बस चिट्ठी आने वाली है। पत्रिका आई और उसी समय श्री हनुमान जी और भरत जी, पहले हनुमान जी के हाथ में आई, हनुमान जी ने धी से भरत जी के हाथ में खिसकाई, शत्रुघ्न जी पर भरत जी के हाथ में पहुंच गई। फिर लक्ष्मण जी से कहा कि बहुत अच्छा मौका है, इस समय बात छेड़ देनी चाहिए। और उस समय लक्ष्मण जी ने वो पत्रिका पेश कर दी, प्रस्तुत कर दी सरकार के यहाँ। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने, लक्ष्मण जी ने प्रस्तुत की, इसका भाव क्या है? लक्ष्मण जी जो हैं वो शेष तत्व हैं। शेष तत्व का अर्थ है गुरु तत्व, गुरु तत्व का अर्थ है जीवाचार्य, संपूर्ण जीवों के आचार्य गुरु तत्व श्री लक्ष्मण जी हैं। इसका मतलब है जीव के हृदय की सच्ची विनय की प्रार्थना तो सदगुरु ही भगवान के दरबार में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए लखनलाल जी गुरु तत्व हैं, मानो गुरु जी के द्वारा प्रार्थना की गई है कि प्रभु इस जीव के ऊपर आप कृपा कीजिए, आप शरण में लीजिए। तो लक्ष्मण जी ने पत्रिका पेश कर दी। हनुमान जी और भरत जी का मन उनकी रुचि को देखकर लक्ष्मण जी ने पत्रिका भगवान के हाथ में दे दी। तो राम जी ने कहा क्या है? तो लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा क्या है इसमें, लक्ष्मण जी ने कहा कलिकालहु नाथ नाम सो परतीति प्रीति एक किंकर की निवही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु कलयुग में एक दास की आपके नाम की प्रीति और प्रतीति बहुत अच्छी तरह से निभ गई है। इस कराल कलकाल में ऐसा निर्वाह होना बड़ा कठिन है, लेकिन आपके नाम की महिमा से, आपके नाम से प्रीति और प्रतीति अच्छी तरह से निभ गई है। सकल सभा सुनि लय उठी जानी रीति सही है। इस बात को जब कहा तो सबने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, तुलसीदास जी ऐसे ही महानुभाव हैं। सबने कहा बिल्कुल सत्य है, हम लोग उनकी रीति प्रीति जानते हैं। और फिर क्या कहा, कृपा गरीब निवाज की देखत गरीब को साहिब बांह गई है। सबने कहा गरीब निवाज श्री रघुनाथ जी की कृपा भी उस पर बहुत है। देखो बहुत ध्यान से सुने, कृपा तो सृष्टि के सभी प्राणियों पर ठाकुर जी की, नास्तिक से नास्तिक प्राणी पर भी कृपा है, पर हमारे ऊपर विशेष कृपा हम कैसे अनुभव करें? यदि भगवान का परम पावन, त्रिभुवन पावन, परम पावन प्रेमानंद का समुद्र जिसमें हिलोरों लेता रहता है, ऐसा पवित्र नाम यदि किसी साधक की जिह्वा पर प्रकट होता है तो समझना ये भगवान की सर्वोपरि कृपा है। हम अपनी सामर्थ्य से एक नाम भी धोखे से नहीं ले सकते। ये नाम जो जिह्वा पर आ रहा है ये भगवान की सर्वोपरि कृपा है। तो निरंतर आपका नाम रटने वाला तुलसीदास, लगता है आपने उस गरीब पर कृपा की, तभी तो राम राम करता है, नहीं तो राम राम बनना सबके बस की बात नहीं है। आहा, इतना सुनते ही राम जी उठकर खड़े हुए और खड़े होकर राम जी ने गरीब की बांह गही है, इस गरीब की भुजा पकड़ ली। गोस्वामी जी स्वयं लिख रहे हैं कि इस पत्रिका को सरकार ने स्वीकार किया और जब सबने
कहा बिल्कुल ठीक है, तब सरकार अपने दिव्य सिंहासन से उठे और उन्हें अपने दाहिने हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया ये जीवन की चरम उपलब्धि है। जब तक ये ना हो जाए तब तक हमें निरंतर लगे रहना है। हाथ पकड़ लिया।